हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा महोत्सव। इस वीडियो के जरिए हम लोग बिहार करंट अफेयर्स फरवरी माह का डिस्कस करेंगे और लगभग बीपीएससी 67 बीपीएससी का जरूरी एग्जाम था, उसका डेट तय हो गया है 21 सितंबर। आप लोग जानते ही होंगे। इस पर बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ है, आंदोलन भी हुआ है, ट्विटर से लेकर के और फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीके का रैली हुआ था और छात्र नेता थे, उन्हें चोट भी पहुंची है। अंततः बीपीएससी ने 21 सितंबर को लगभग डेट फाइनल कर दिया है। तो इस सिलसिले में बिहार करंट अफेयर्स फरवरी, जो कि जनवरी माह का अपलोड कर दिया जा चुका है, फरवरी माह का इसमें देखेंगे। यह वन लाइनर फॉर्म में होगा। अब समय भी बहुत कम है तो एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत कम दिया जाएगा। वन लाइनर फॉर्म में होगा, आप लोग इसे इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है, पटना में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अब केज तकनीकी से मछली पालन किया जाएगा। बिहार में केज तकनीकी से मछली का पालन किया जाएगा। नालंदा स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है, हाल ही में यह मिली है। नालंदा में जो उदयगिरी पर्वत श्रृंखला, उसमें 2 प्राचीन गुफाएं मिली है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार लीला रे का हाल ही में निधन हुआ है। ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। एक पुस्तक है बिहार की गौरव गाथा, पुस्तक है बिहार की गौरव गाथा, जिसके लेखक हैं शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंगेर जिला में देश का दूसरा वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री कॉलेज का स्थापना किया जा रहा है, मुंगेर जिले में है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, जू सफारी राजगीर पर्यटन स्तर पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र बनाया गया है। अब है, सारण जिले के कालू घाट पर इंटर मॉडल टर्मिनल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है और इसका निर्माण हुआ केंद्र सरकार के जल मार्ग विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय वह पश्चिम चंपारण में स्थापित किया जाएगा। आगे है, भोजपुर जिला में हाइड्रोफोनिक्स विधि यानी कि मिट्टी के बिना पानी में खेती करने की शुरुआत की गई। हाइड्रोफोनिक्स विधि में मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यह पानी में उगाया जाता है। तो खेती की शुरुआत की गई है भोजपुर जिले में। विश्व बाल सप्ताह पर आयोजित किड्स टेक ओवर कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की आद्या है, उन्हें एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। IPSOS यह एक सर्वे है में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बोध गया देश भर में दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान है पूरे देश में बोध गया का IPOS के सर्वे के अनुसार। अब है, किशोर न्याय अधिनियम 2021 के तहत अब जिलाधिकारी के अनुमति से ही बच्चों को गोद लिया जा सकता है। अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी बिहारी जो कि अमेरिका में रहते हैं, जो कि बिहार से मूल निवासी हैं, अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित हो सकेंगे। आगे है, वर्ष 2021 तक कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। डीजल मुक्त कर दिया जाएगा 2021 तक कृषि को। अब मिथिला अर्बन हाट का निर्माण मधुबनी में किया जा रहा है। मिथिला अर्बन हाट। शकीबुल गनी है, मिसप्रिंट हो गया, मोतिहारी के रहने वाले हैं। ने कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में 341 रन की पारी खेली और यह किसी भी बल्लेबाज के लिए प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के पहले मैच में सबसे बड़ा यह निजी स्कोर है। शकीबुल गनी यह मोतिहारी के रहने वाले हैं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ चंपा नदी पर शोध करेगी। चंपा नदी है, उस पर शोध करेगी। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ मिलकर चंपा नदी पर शोध करेगी। राज्य का पहला कोसी सफारी
सुपौल जिले में प्रारंभ किया गया है। कोसी सफारी व सुपौल जिले में शुरू किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री एक उम्मीद को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई उम्मीद नाम से को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में बिहार पवेलियन को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। बिहार की खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर यह मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया बनाया गया है। खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। अब विश्व का सबसे बड़ा सीता माता की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित की गई है और सीता माता की जन्मस्थली भी हो और सीतामढ़ी ही है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बिहार में जिन स्कूलों के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहाँ बाल बाटिका की स्थापना की जाएगी। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जिन स्कूलों के आसपास में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उसे वहाँ पे बाल बाटिका की स्थापना की जाएगी। बिहार के क्रिकेटर ईशान किशन बिहार के क्रिकेटर हैं ईशान किशन उन्हें 15.25 करोड़ यानी 15.25 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियन ने IPL सीजन 15 में खरीदा था। बिहार के भिक्षावृत्ति योजना को अपनाते हुए केंद्र सरकार ने स्माइल योजना लॉन्च किया है। बिहार की जो भिक्षावृत्ति योजना थी उसे अपनाते हुए स्माइल योजना केंद्र सरकार ने उसके आधार पर शुरू किया है। सर्जिकल एंड फार्मा पार्क मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा। सहरसा ई-ऑफिस यानी कि ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है सहरसा। अब दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग की परियोजना के मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया है। यह दृष्टि ऐप है वो जल संसाधन विभाग के परियोजना के मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया है। अब है GI टैग प्राप्त मगही पान को GI टैग प्राप्त है पर डाक टिकट जारी किया गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन जागरूकता अभियान 1 से 13 फरवरी के मध्य चलाया गया। राज्य में कोरोना मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जो कोरोना से मृत्यु होगा और उसके आश्रितों को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। औरंगाबाद जिले में नल से जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना की शुरुआत की गई है। औरंगाबाद जिला ध्यान रखिएगा जो नल के जल की बर्बादी हो रही थी नल जल योजना के तहत जो नल लगाया गया था उसे रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है। अब है PM गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहर पटना 5 शहर कौन कौन है देख लेते हैं। पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार, बक्सर को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अब है भागलपुर जिले में आयरन अभ्रक का भंडार ढूंढने हेतु भूवैज्ञानिक द्वारा सर्वे किया जाएगा। भागलपुर जिले में पटना में साहित्यिक सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना की जाएगी। IPL 15 सीजन के लिए बिहार के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। आगे है पूर्वी चंपारण जिला में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह पूर्वी चंपारण जिले में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आगे है 22 से 27 फरवरी के मध्य बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया गया। बिहार में पहली बार बक्सर जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। बिहार में पहली बार बक्सर जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्टिविटी देने में प्रथम स्थान जहानाबाद जिला का है। शहर में नल जल कनेक्टिविटी देने वाला पहला स्थान है वो जहानाबाद को मिला है, जहानाबाद जिला को प्राप्त हुआ है। YouTube पर मुकदमे की सुनवाई लाइव करने वाला 5वां हाई कोर्ट 5th हाई कोर्ट बन गया है। वह
पटना बना है। पटना हाईकोर्ट 5वां हाईकोर्ट बना है, जो कि यूट्यूब पर लाइव मुकदमे की प्रसारण करेगा। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में विश्व के 200 चयनित एयरपोर्ट में पटना एयरपोर्ट का भी चयन किया गया है। अब है भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क। भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क खोले जाने की घोषणा की गई है। मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय भवन सौराठ मधुबनी का एक जगह है, सौराठ में बनाया गया है। बिहार का आसियाना डिवीजन स्मार्ट मीटर लगाने में देश का पहला डिवीजन बन गया है। ये आसियाना पटना में है, वहीं आसियाना डिवीजन देश का पहला डिवीजन बन गया है। गया जिले से संबंधित बुद्ध भगवान अवलोकेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति इटली से लाने की घोषणा की गई है। बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया गया। सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान देश में 10वां है सड़क नेटवर्क के मामले में। तो यही था फरवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें इतना ही कर लीजिएगा तो आप लोग का काम बन जाएगा, और ज़्यादा इसमें नहीं लाया गया है और समय भी कम है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को लाया गया, वन लाइनर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे परीक्षा महोत्सव।